चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साक़ी हो तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। क़ुव्वत इश्क़ से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। अज़ीज़ान मोहतरम, खुतबे के बाद मैंने बड़ी मशहूर व मारूफ आयत शरीफा का पढ़ने का शरफ़ हासिल किया। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से उस तरह डरो जिस तरह डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और हरगिज़ मत मरो मगर मुसलमान होकर। दो चीज़ें हैं और दो ही बात मैं आप तक कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से वक्त में पहुँचाने की अपनी जिम्मेदारी निभा सकूँ। ये आयत पाक ईमान से शुरू होती है और इस्लाम पे ख़त्म होती है। अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह शुक्र व एहसान है कि उसने हमें इस्लाम की दौलत अता फरमाई, मुसलमान बना करके पैदा किया, मुस्लिम माँ बाप की गोद अता फरमाई। मगर अफसोस उस वक्त होता है कि जब हम अपने गिरदो पेश का जायज़ा लेते हैं, अपने मोहल्ले, अपने समाज, अपने मुआशरे को देखते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है, लेकिन हमारा ताल्लुक कितना इस्लाम से है। अगर इसको समझना चाहें कि इस्लाम क्या है, तो दो चीजों के मजमूए का नाम इस्लाम है। एक है अकीदा, दूसरा है अमल। समझ में बात आ रही? अकीदा और अमल। एक का ताल्लुक मानने से है, दूसरे का ताल्लुक करने से है। अमल दिखाई देता है और अकीदा दिखाई नहीं देता। कौन कितनी नमाजें पढ़ता है, कौन कितने रोजे रखता है, कौन कितने हज करता है, ये सारी चीजें नजर आने वाली हैं। मगर अकीदा का मामला ऐसा है जो कोई किसी का देख नहीं सकता, चूंकि दिखाई जाने वाली चीज है ही नहीं। अपने नबी से कौन कितनी मोहब्बत करता है, रब से उसका रिश्ता कितना मजबूत है, ये कोई देख नहीं सकता। मगर तवज्जो चाहूं कि जो चीज इस्लाम में दिखाई जाती है, देखी जाती है, जिसे अमल कहा जाता है, इस्लाम में वो असल नहीं है। बल्कि जो चीज देखी नहीं जाती, जो दिखाई नहीं जाती है, इस्लाम में वो अब असल है। मतलब कि अकीदा दिखाई नहीं देता है मगर वही असल है। अमल अगरचे दिखाई देता है मगर वो असल नहीं है। आपकी समझ के करीब कर दूं, हम अपनी जिंदगी पे, हम अपने वजूद पे जरा निगाह डालें तो हमारा वजूद भी दो चीजों से मजमुआ का नाम है। एक है रूह और दूसरी है जिस्म। रूह और जिस्म। जिस्म दिखाई देता है, रूह दिखाई देती है। रूह, जिस्म दिखाई देता है मगर जिस्म असल नहीं है। रूह दिखाई नहीं देती है, रूह असल है। अगर रूह जिस्म से निकल जाए तो जिस्म बेजान हो जाता है, और दिल से अकीदा निकल जाए तो फिर इंसान बेईमान हो जाता है। अब है कि नहीं भाई? जिस्म तो रूह निकलने के बाद भी बाकी रहता है ना। हाथ वही है, पांव वही है, आंखें वही है, मगर सारा बेकार।
चूंकि रूह निकल गई है। उसी तरीके से इस्लाम में अगर अकीदा बिगड़ गया है तो फिर अमल का कोई बदला नहीं है, और अकीदा दुरुस्त है तो फिर अमलों का बदला भी है और फिर इस अमल का फायदा भी है। अब आइए कि अकीदा बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत क्या है। तो अकीदा बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है नबी की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत। और वो कैसी मोहब्बत? गालिबन एक अंसारी खातून है, सहाबियां हैं, जंगे ओहद वाला मामला है और नक्शा बदला था, तफसील में ना जाऊं। एक अफवाह फैली थी, माज़अल्लाह रसूलुल्लाह शहीद कर दिया, और ये खबर मदीना शरीफ तक पहुंची। अब ये इस खातून को सब्र करार नहीं, इन्होंने घर से दौड़ना शुरू कर दिया मैदान ओहद की तरफ। जब रास्ते में पहुंची तो जंग से कुछ लोग वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा तेरा बाप शहीद कर दिया गया। उन्होंने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फरमाती है ये बताओ रसूलुल्लाह तो खैरियत से हैं? कहा मुझे तो पता नहीं, चूंकि भगदड़ मच गई थी, मुझे तो मालूम नहीं कि हुजूर किस हालत में है, बस हमने भी सुना है कि रसूलुल्लाह माज़अल्लाह शहीद कर दिए गए। फिर वह खातून दौड़ने लगी, कुछ दूर आगे गई तो खबर मिली कि तेरा भाई भी शहीद कर दिया गया। फिर दुआए इस्तिरजा पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और फिर वही सवाल, ये बताओ भाई शहीद तो कर दिया गया, मैंने दुआ पढ़ ली, मगर मेरे आका की क्या खैरियत है? मेरे आका तो सलामती से हैं। उन्होंने भी कहा कि मुझे इल्म नहीं है, चूंकि भगदड़ मच गई थी। इसी तरह वो बढ़ती जाती थी और उन्हें अपनों के शहीद होने की खबर मिलती थी। बाप शहीद कर दिया गया, भाई शहीद कर दिया गया, शौहर शहीद कर दिया गया, और एक रिवायत में है कि बेटा भी शहीद कर दिया गया। लेकिन उनके कदम रुक नहीं रहे, बल्कि बेतहाशा दौड़ती जा रही है। एक आखिर में सहाबी रसूल मिले और उन्होंने फरमाया हाँ तुम अपने आप को संभालो, आका खैरियत से हैं, सही और सलामत हैं और अपने गुलामों के झुरमट में हैं। कहा नहीं, मैंने सुन तो लिया है, जब तक अपनी आंख से हुजूर का दीदार नहीं कर लूंगी मुझे सब्र करार आने वाला है। और फिर गई हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई, तो जब देखा तो कभी कभी ऐसा होता ना कि खुशी के मारे आंसू बह निकलते हैं। आंसू की भी किस्में होती है, गम के भी आंसू बहते हैं और खुशी के भी कंट्रोल नहीं होता तो खुशी के आंसू। आका ने दरियात फरमाया, कहा या रसूलल्लाह बाप शहीद हो गया कोई गम नहीं, भाई शहीद हो गया कोई गम नहीं, शौहर शहीद हो गया कोई गम नहीं, बेटा शहीद हो गया कोई गम नहीं, आप जिंदा सलामत हैं, ये सबसे बड़ी खुशी है कि आपके वजूद की खुशी ने मेरे घर वालों के गम को हल्का कर दिया। मेरे घर वालों के गम को, अब समझ रहे हैं आप? अब उसको देखें, जरा गौर फरमाएं। आज बहुत सारे लोग बकवास करते हैं कि ये तुम तीजा क्यों करते हो, ये चहल्लुम का मिलाद क्यों करते हो। हम तो इसीलिए करते हैं कि आज आफ्ताब भाई को या परवेज बाबू को माँ के गुजरने का तो गम है, मगर उस गम को हल्का करने का सिर्फ एक जरिया हमें मिला है, रसूल पाक का जिक्र करो। ये वो जिक्र है जिसकी बरकत से माँ के जाने का गम भी हल्का हो जाएगा और फिर उसको अजर सवाब भी मिलेगा, अल्लाह उनकी भी मग़फ़िरत फरमाएगा और करने वालों के गुनाह भी माफ फरमा देगा। और हम करते भी क्या है, हम क्या कर सकते हैं? सहाबा किराम की जिंदगी को पढ़े, उनकी जिंदगी का तर्ज अमल क्या था, उनका तरीका क्या था, उनकी ख्वाहिशें क्या थी, उनका दस्तूर क्या था। वो चाहते थे कि ये कदम तो उठे तो सिर्फ दरबारे मुस्तफा में जाने के लिए उठे, ये हाथ बढ़े तो सिर्फ दामने मुस्तफा को थामने के लिए बढ़े, ये कान गोबर गोशे आवाज हो तो सिर्फ कौले मुस्तफा को सुनने के लिए हो, और ये निगाह उठे तो सिर्फ चेहरा मुस्तफा को देखने के लिए हो। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला हुजूर ने दरियात फरमाया, अबू बकर दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, अल्लाह ने हजारों नेमतें पैदा की है ना, उसकी नेमतों को हम गिन सकते हैं?
खुदा खुद इरशाद फरमाता व इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, मेरे बंदे अगर तू मेरी नेमतों को गिनना चाहे तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी नेमतें गिन नहीं सकता। क्यों? तेरी जिंदगी थोड़ी है, मेरी नेमतें ज्यादा है। ये रात अल्लाह ने बनाई है, ये भी एक नेमत है कि जिसमें हम आराम करते हैं, सुबह को फिर तरोताजा होकर के दिन में मशक्कत करने के लिए निकलते, वो दिन भी बनाया अल्लाह ने, वो भी हमारे लिए एक नेमत है ना। ये हवाएं जो चलती हैं जिससे हम सांस लेते हैं, ये भी अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। अल्लाह ने औलाद दिया, ये भी एक नेमत है। बीवी दिया, ये भी एक नेमत है। अल्लाह ने कारोबार दिया, ये भी एक नेमत है। ये सारी नेमतें आप देखते जाएं, जहां निगाह डाले वहां अल्लाह की नेमत दिखाई देती है। रब फरमाता ये मेरी वो नेमतें हैं, तू गिनता जाएगा, मेरी नेमतें खत्म नहीं होगी, तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि तेरी जिंदगी थोड़ी है, मेरी नेमतें ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ी नेमत, सबसे बड़ी नेमत, जिस नेमत का जिक्र करने पे अल्लाह का वादा है कि तू उसका जिक्र करेगा, मैं तेरे गुनाह बख्श के तुझे जन्नत अता कर दूंगा। फज़कुरू आला अल्लाहि लअल्लकुम तुफ्लिहून, मेरे बंदे अल्लाह की उन नेमतों का जिक्र करो कि जिसके जिक्र करने पे मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। मैं तुम्हारे गुनाह, अब जरा बताएं, थोड़ी सी तवज्जो चाहें। अल्लाह ने बेटा दिया, वो भी नेमत, बीवी दिया, वो भी नेमत, माल दिया, वो भी नेमत, कारोबार दिया, वो भी नेमत, दिन दिया, रात बनाया, बारिश बरसाता, ये सब नेमतें हैं। तो अल्लाह फरमाता है मेरी नेमतों का जिक्र करो, गुनाह बख्श देंगे। तो कोई शख्स अपने बेटा का जिक्र करे तो क्या गुनाह माफ होंगे? बोले, बेटा बेटा करता रहे गुनाह माफ हो जाएगा? पूजी पूजी करता रहे गुनाह माफ हो जाएगा? ये वो नेमतें हैं कि जिसका जिक्र करने से गुनाह माफ नहीं होते। बारह फिर इन नेमतों का क्या करना है? रब फरमाता है ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, मेरी ये वो नेमतें हैं जिसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरा बंदा है, मेरी इन नेमतों का सिर्फ शुक्र अदा कर, मैं अपनी नेमतें बढ़ाता रहूंगा। मेरी ये नेमतें मिले तो इसका शुक्र अदा कर। मौला फिर वो कौन सी नेमत है कि जिसका जिक्र करूं तो गुनाह माफ हो जाए, मैं बख्शा जाऊं, जन्नत अता की जाए? तो रब फरमाता है वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैना क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनेमतिही इख़वाना। तुझे मालूम नहीं है उस नेमत के आने से पहले इंसानियत मिट चुकी थी, उस नेमत के आने से पहले भाई भाई का दुश्मन बन चुका था, उस नेमत के आने से पहले बाप बेटी का कातिल बन चुका था, उस नेमत के आने से पहले औरतों को फांदी बना करके, अपनी लौंडी बना करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन जब वो नेमत शक्ल मुस्तफा में दुनिया में तशरीफ लाई है तो दुनिया में वो इनकलाब पैदा किया है कि जो दुश्मन थे दुश्मनी भुला के एक दूसरे के भाई बन गए। और कैसे भाई? कैसे भाई? 1400 बरस पहले मुस्तफा ने इनकलाब पैदा किया था ना। आज भी उस इनकलाब का असर है कि फिलिस्तीन में जो कुछ हो रहा है, आज यहाँ का मुसलमान उसे देख करके तड़प रहा है। फिलिस्तीन में जो कत्ल गारत गरी की जा रही है इजराइल की जानिब से, हम यहाँ कमजोर सही, हमारी वहां तक पहुंच नहीं है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमानी जज्बा है, कम से कम वो अल्लाह की बारगाह में दुआ जरूर कर रहा है, परवरदिगार अपने उन नाम लेने वाले बंदों की हिफाजत फरमा, जालिमों को उनके इरादे में नापाक इरादे में उसे नेस्तो नाबूद फरमा। ये उसी ईमान और उसी नेमत का है ना। अच्छा, ये वो नेमत है, ये वो नेमत है जो कहीं हमारा साथ नहीं छोड़ती है ना। हमारे हालात यकसा नहीं रहते, बराबर नहीं रहते एक जैसे। आप देख ले, सेहत भी अल्लाह की नेमत है कि नहीं भाई? हर कोई चाहता है सेहतमंद रहो, लेकिन कोई हमेशा सेहतमंद तो नहीं रहता, कभी ना कभी उसे बीमार पड़ना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है ना। आप उसी तरह देख लेना, माल है, कोई जरूरी तो नहीं है कि हमेशा माल की ठाट बाट लगी रहे, कभी उसमें तंगी भी आती है। रब का वादा है वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस समरात।
मैं आजमाऊंगा तुम्हें मालों की कमी से, कभी औलाद के जरिए से, कभी खौफ डर के जरिए से, कभी जान के जरिए से। ये तो आजमाइश होगी। मेरे बंदे घबराना नहीं। अगर तू मेरा बंदा है तो नेमत भी दी हुई मेरी थी, वापस भी मैंने ले लिया। दिया तो शुक्र करना और लिया तो फिर अल्लाह की बारगाह में सब्र करना है कि नहीं। अल्लाह ले लिया कोई बात नहीं, सब्र करे। फिर सब्र करे तो क्या, ये भी अजर से खाली नहीं। शुक्र करे तो नेमत बढ़े, सब्र करे तो अल्लाह उसका अजर अपने पास रखे। और रब फरमाता इन्नल्लाह माअस साबिरीन, मेरी सारी रहमत साबिरों के लिए है। सब्र करे। अब देखिए हुजूर की जो नेमत है, हुजूर कैसी नेमत उम्मत के लिए है जो कहीं अपनी उम्मत का साथ नहीं छोड़ती। अभी आपने सुना ना कि सेहत भी साथ छोड़ देती है। एक वक्त आता है कि सब कोई साथ छोड़ देता है, सब कोई। अब वो वक्त कौन है? बड़ा नाजुक वक्त है जिसे नज़ा का वक्त कहते हैं, जाकनी का आलम कहते हैं। जब इंसान मौत की आगोश में जाने वाला होता है ना। सब तो होते हैं ना वहां, बाप भी होता है, माँ भी होती है, भाई भी होते हैं, बहन भी होती है, दोस्त भी होते हैं, बीवी भी होती है, बच्चे भी होते हैं। सब सिरहाने दाएं बाएं पायतनी खड़े होते हैं, मगर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता। कर सकता है बीमार पड़ा तो इलाज तो करवा सकता है। बाप जिसने अपने शौक का गला घोंट करके अपने बच्चे की परवरिश किया, आज वो भी अफसोस कर रहा है कि मेरे बच्चे, मैं तुझे तड़पता हुआ तो देख रहा हूं, मैं तुझे मरता हुआ तो देख रहा हूं, मगर मैं तुझे मरने से नहीं बचा सकता। और एक चीज और याद रखिएगा कि इस वक्त में तकलीफ भी बहुत ज्यादा होती है, तकलीफ भी बहुत होती है। और तकलीफ ऐसी होती है कि ये हलक सूख करके कांटा बन जाती है, जुबान सूखने लगती है, इंसान प्यास से तड़पने लगता है। इसीलिए हुक्म है कि सिर्फ आंसू उस वक्त ना बहाया जाए, बल्कि बेहतर यह है कि अपने उस मरने वाले के हल्क में कतरा कतरा पानी टपकाते रहे, कलमा शरीफ पढ़ते रहे। उससे उसे राहत मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपको अंदाजा नहीं है वो इतना नाजुक वक्त होता है कि इंसान का जो अजली दुश्मन है, जो हमेशा इंसान को बहकाते रहता है, इंसान को नेकियों से रोकते रहता है, बुराई की दावत देते रहता है, उस वक्त भी इब्लीस का एक बड़ा खतरनाक हमला होता है। जाकनी के वक्त हमला करता है ना, वो आता है हमला करने के। जिंदों को तो दिखाई नहीं देता, लेकिन मरने वाले को दिखाई वो देखता है। सब फरिश्ते आते हैं ना रूह कब्ज करने, हमें तो नहीं दिखाई देता, लेकिन जिसकी मौत हो रही होती है वो देखते हैं कि मलकुल मौत अकेले नहीं आए, फरिश्तों की पूरी जमात लेकर के आए। और फिर अमाल के एतबार से उसके साथ वो बर्ताव होता है कि उन्हें देख करके या तो खुशी पहुंचती है या फिर गम पहुंचता है। वो एक अलग मौजू है। शैतान का हमला होता है। कैसा हमला? हलक सूख रही, जुबान सूख रही, प्यास की शिद्दत है, और शैतान इब्लीस दूध और शरबत का गिलास लेकर के आता है और कहता प्यास लगी है, मैं तुझे दूध पिलाऊंगा। अब जरा गौर फरमाए, प्यास लगी है, मैं तुझे शरबत पिलाऊंगा, बस मेरी एक बात मान लो। अब जाहिर सी बात है भाई, प्यास लगी हो तो हर बात मानने के लिए तैयार। बोलो क्या चाहिए? बस इतना कह दे कि अल्लाह नहीं है, माज़अल्लाह। बोलिए बुलंद आवाज से माज़अल्लाह। बस इस पे कायम रहे। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिन लोगों ने कहा हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पे इस्तिकामत के साथ कायम रहे। इस्तिकामत समझ रहे? पत्थर की तरह, बल्कि चट्टान बन गए कि तूफान का झोंका भी आए तो उस चट्टान का बाल भी बाका न कर सके। हमने जब कलमा पढ़ लिया है, हमने जब इस्लाम को कबूल कर लिया है, हालात कुछ भी हो, हम अपने दीन के साथ समझौता नहीं कर सकते। हम अपने दीन पे एकदम अटल रहे। यह है इस्तिकामत फिद दीन। तो शैतान का हमला होता, अल्लाह के वजूद का इनकार कर दे। अब यहां
मैंने शुरू किया था यहीं से कि अकीदा अगर दुरुस्त है तो फिर अमलों का भी फायदा है, और अकीदा बिगड़ गया है तो इस अमल का कोई बदला नहीं मिलने वाला। जिसका अकीदा कमजोर होता है, जिसका ईमान कमजोर होता है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत नहीं होती है, ऐसा इंसान इब्लीस के बहकावे में आता है, खुदा के वजूद का इनकार करता है शरबत पीने के लालच में, मगर शैतान उसके इनकार करने के साथ ही मुस्कुरा करके कहता है मैं तुझे शरबत पिलाने नहीं आया था, मैं तेरी प्यास बुझाने नहीं आया था, मैं तेरा ईमान छीनने के लिए आया था, मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया, अब जा, हमेशा के लिए तू जहन्नम में जलता रहे। किस वजह से हुआ? अमल तो नहीं ना है, यहां अकीदा है ना, मानना। अब अमल जैसा भी रहा लेकिन अकीदा दुरुस्त रहा तो जानते हैं क्या होगा? जानते हैं क्या होगा? अल्लाह अकबर। जिसने अपने सीने में नबी का प्यार बसाया हो, जिसने उठते बैठते या रसूल अल्लाह कहा हो, और जिसने अल्लाह के महबूब को अपनी बख्शिश का जरिया समझा हो, उधर शैतान हमलावर होगा और इधर प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ज़ेबा निगाहों के सामने आएगा और आका फरमाएंगे मेरा गुलाम घबराना नहीं, मैं तेरा मदावा बन करके आया हूं, मैं तुझे तकलीफ से निकालूंगा, मैं तुझे उसके मक्र से बचाऊंगा। अब जरा सोचे कि जिसकी निगाहों के सामने चेहरा मुस्तफा हो, भला उसे मौत से घबराहट क्या होगी, बल्कि आशिक की तमन्ना तो ये होगी या रसूल अल्लाह अगर आप निगाहों के सामने हो तो फिर एक मर्तबा क्या है, मैं तो सैकड़ों मर्तबा मौत को गले लगाने के लिए तैयार हूं। तभी तो सैयदी सरकार ताजु शरिया ने फरमाया था आपकी तलात को देखा जान दी, आपकी तलात को देखा जान दी, कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं। और सरकार आसी गाजी पूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, है शबे गोर भी उस गुल से मुलाकात की रात। यार मौत उसके लिए भयानक है कि जिसको नबी की जियारत न हो। हमारा अकीदा तो यह है कि जाकनी के वक्त भी हुजूर अपनी उम्मत की मदद के लिए तशरीफ लाते हैं, तभी तो पढ़ा जाता था जाकनी के वक्त आना, कलमा-ए तैयब पढ़ाना, मकर शैतान से बचाना, अपने दामन में छुपाना। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? ये है ना। अच्छा फिर इतना ही नहीं है, अकीदा दुरुस्त रखिए। अकीदा जाकनी के वक्त हुजूर आ गए अपनी उम्मत की इमदाद के लिए हैं? अब जाहिर सी बात है कि जब हुजूर का चेहरा देखते रहे तो फिर पूछना क्या है, खात्मा बिलखैर होगा ना, ईमान के साथ इस्लाम पर जाएंगे ना दुनिया से। रब यही तो फरमा रहा है ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरते रहो जैसा डरने का हक है, और हरगिज मत मरो मगर मुसलमान होकर के। मरना तो है सबको और मरना अपने इख्तियार में भी नहीं है। रब यही बताता है कि अल्लाह से डरते रहो, इस्लाम पर कायम रहो, नबी की मोहब्बत सीने में सजाए रहो, शैतान तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। तुम मरोगे तो मुसलमान बन करके मरोगे और जाओगे तो दुनिया से दीन इस्लाम लेकर के जाओ। अब कहां पहुंचे? कब्र में। कब्र में वहां भी तीन सवाल होंगे ना, और ये ऐसा है जो सबको मालूम है। मन रब्बु का, माँ दीनों का, माँ कुंता तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, तुम्हारा रब कौन है? और जवाब भी सबको मालूम है ना भाई, है कि नहीं? मन रब्बु का क्या जवाब है? बोलिए अल्लाह रब्बी अल्लाह। बस हम सुन्नी मुसलमान सुन्नी ही रह गए, सुनने ही वाले रह गए। रब्बी अल्लाह क्या जवाब है? रब्बी अल्लाह। माँ दीनों का, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन दीन इस्लाम। ठीक है, जवाब सबको मालूम है, लेकिन याद रखें देगा वही जिसका ईमानो अकीदा दुरुस्त होगा। जिसका ईमानो अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा, पहले सवाल का जवाब दे दिया, दूसरे सवाल का जवाब दे दिया, अब तीसरा सवाल होगा मा कुंता तकुल्लु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, इस जात के बारे में क्या कहते थे? और हमारा ये अकीदा है, इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने हमें पढ़ाया है, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की।
फरिश्ता सवाल करेगा और सामने फिर हुजूर का जलवा होगा, फिर हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे। कुछ लोग कहते हैं और कलमा पढ़ने वाले कहते हैं, हैरत तो ये है, कलमा पढ़ के भी कहते हैं हुजूर कब्र में तशरीफ लाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? हम तो साफ तौर पे कहते हैं भाई ये मैंने कहा कि सबकी कब्र में आते हैं, सबकी कब्र में हुजूर क्यों तशरीफ लाएं? जिसका अकीदा ये हो कि हुजूर तशरीफ नहीं लाते उसकी कब्र में जाना ही नहीं, उसका तो अकीदा ही बिगड़ गया, वो तो पहले ही सवाल में फेल हो जाएगा। हुजूर उस उम्मती की कब्र में तशरीफ लाएंगे जिसका अकीदा हो, सुना है हसनैन के नाना कब्र में तशरीफ लाते, जिसका ये अकीदा हो तो फिर हुजूर तशरीफ लाए। अच्छा, फिर आवाम को उलझाने की एक, मैंने कहा था उस दिन एक जुमला कि लाल रुमाल वाली खाला है, बहकाती रहती है, तो यहाँ भी वो डंडी मारता है और फिर सीधे साधे लोगों को कभी अहले इल्म से बात करने की कोशिश नहीं करते, फिर वो बहकाता है। अच्छा चलो, क्या जरूरी है कि एक वक्त में एक ही कब्र हो और एक ही आदमी इंतकाल करे? उसी वक्त में एक से ज्यादा लोग भी इंतकाल कर सकते है ना? दुनिया तो बहुत बड़ी है, हम कहते हैं लाखों लोग इंतकाल करे, क्या फर्क पड़ता है? कहना क्या चाहते हो? कहा अगर लाखों लोग दफन किए गए और लाखों लोग की कब्र है तो क्या मुस्तफा लाखों लोग की कब्र में तशरीफ लाते हैं? जात एक है और कब्र लाखों है, तो क्या सबकी कब्र में मुस्तफा तशरीफ लाते हैं? हम कहते हैं अगर लाखों मरने वाले का अकीदा दुरुस्त है तो हुजूर अपने लाखों उम्मती की कब्र में तशरीफ लाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर अकीदा दुरुस्त है तो कहा ये कैसे मुमकिन है? हम कहा अरे कितने बड़े बेअकल हो, मलकुल मौत अकेला रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता है, बगैर उसके तो कोई इंतकाल नहीं करता है। तो जब लाखों लोग एक वक्त में इंतकाल कर सकते हैं और सबकी रूह कब्ज करने के लिए हजरत इजराइल तशरीफ ला सकते हैं, तो वो इजराइल की ताकत ये है जो मुस्तफा के नूर से बनाया गया है। तो जरा सोचे कि फिर सरकार के पहुंचने की रफ्तार का आलम कोई क्या समझ सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कब्र में भी हुजूर तशरीफ लाएंगे। अब जब कब्र में हुजूर तशरीफ ले आए तो फिर क्या पूछना है? जिसका ईमान व अकीदा दुरुस्त होता है तो उसके बारे में मुझे याद आता है हजरत राबिया बसरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैहा, सुभान अल्लाह, है ना? आज कल सेमिनार था सिवान में, आप तो थे ही नहीं? अच्छा हाँ, आपके मदरसे की नुमाइंदगी हो रही थी। वहां एक जुमला कहा गया, देखिए आज ये हर तबके की डिमांड है। आज हमारे मुआशरे की सारी खराबियां जो शुरू हो रही है वो घर से हो रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वहां भी मुतालबा किया गया, और ये सिर्फ मौलवी अलकमा नहीं कह रहा, ये सिर्फ हमारे स्टेज से नहीं कहा जा रहा है, वहां प्रोफेसर भी थे, डॉक्टर भी थे और गैर मुस्लिम भी थे, और वहां से सिर्फ एक मुतालबा किया गया कि आज माएं अगर ठान ले तो वो इनकलाब पैदा कर सकती है। इसलिए कि सबसे बड़ा मदरसा तो माँ की गोद है ना। जब वही बिगाड़ पैदा हो जाएगा तो बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में जाकर के भी वो सुधर नहीं सकता है। लेकिन अगर माँ ने अगर समझा दिया और माँ ने पढ़ा दिया, माँ ने सिखा दिया, तो हालात कुछ भी हो, सरकार सैयदना गौसे आजम पीराने पीर का वाकया कयामत तक के लिए माओ की निशानदेही कर रहा है कि जब माँ सरकार सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की जैसी होती है तो बेटा इतना सच्चा होता है कि 70 डाकुओं को तौबा करने पे मजबूर कर देता है। सच बोलने की तालीम किसी मदरसे से नहीं मिली थी बल्कि माँ की गोद से मिली थी, है ना? तो माँ, आज तो मामला बड़ा अजीब है, मुआशरे पे निगाह डाले तो रोना आता है। कौन सी बुराई है जो हमारे घर में नहीं पाई जाती? हसद, जलन। अब तो बच्चों में हसद है। दो भाई के बच्चे एक साथ रह रहे हैं तो माएं अपना बच्चा और ये भाई का बच्चा ये फर्क करके कर दिया। कल को वो निकलेगा तो फिर पड़ोसी में भी तो यही करेगा, बाहर निकलेगा तो वो फिर वही करेगा ना। तो बिगाड़ तो वहां हो रही है, वहां सुधार करे ना। अल्लाह अकबर। हजरत राबिया बसरिया खातून है, इंतकाल हुआ, मरना तो सबको है भाई, हमें भी मौत को गले लगाना है ना, कोई वली हो, बुजुर्ग हो। हाँ, ये और बात है कि सबके मरने का अंदाज भी अलग होता है, कब्र में इस्तिकबाल भी अलग होता है और फिर ठिकाना भी अलग अलग होता है।
सबको एक ही तराजू में न तौल दे कि हाँ सबकी मौत एक जैसी होती है। हैं? अगर ऐसी होती तो फिर हम दुआ क्यों करते कि या अल्लाह इन हादसाती मौतों से बचा, या अल्लाह अचानक होने वाली मौतों से बचा। और ये सिर्फ हम दुआ नहीं करते हैं, आका व मौला इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी दुआ मांगी और अपनी उम्मत को तालीम दिया कि तुम भी ऐसी मौतों से अल्लाह की पनाह मांगो। अचानक होने वाली मौतें ना, है ना, तो पनाह मांगे। बहरहाल उनका इंतकाल हुआ, कब्र में दफनाई गई। उनकी भी कब्र में फरिश्ते तशरीफ लाए, मुनकर नकीर। अच्छा, मुनकर नकीर भी लाखों लोगों की कब्र में तशरीफ लाए, ये भी दो ही फरिश्ते। तो जब मुनकर नकीर लाखों लोगों की कब्र में तशरीफ ला सकते हैं तो क्या इमामुल अंबिया लाखों उम्मती की कब्र में तशरीफ नहीं ला सकते हैं? तो उनसे भी सवाल हुआ मन रब्बो का। हजरत राबिया बसरी, ईमान मजबूत है, अकीदा दुरुस्त है। उन्होंने कहा सुनो तुम मुमतहिन बन के आओ, मेरा इम्तिहान लेने के लिए आए। कहा जो सवाल कर रहे हो इसका जवाब तुम्हें मालूम है? तुम्हारा क्या जवाब है इसमें? फरिश्तों ने कहा अरे इसका जवाब मुझे क्यों नहीं मालूम होगा। रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह। कहा कहां से आए? कहा आसमान से। कहा इतनी दूर से तुम आए और फिर भी तुम अपने रब को न भूले। मैंने तो कोई दूरी का सफर भी नहीं किया, बस जमीन के ऊपर थी, जमीन के अंदर आ गई। जमीन के ऊपर थी, जमीन के अंदर आए। तुम आसमान से जमीन पर उतरे और फिर जमीन के अंदर आए, फिर भी ना भूले कि तुम्हारा रब अल्लाह है। तो मैंने तो एक छोटा सा सफर किया है कि जमीन के ऊपर थी, जमीन के अंदर आ गए। भला मैं अपने रब को कैसे भूल सकती हूँ कि मेरा रब अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी अंदाज होता है। और फिर ये भी आया है कि आशिकों का अंदाज ये भी होगा कि जब हुजूर का जलवा निगाहों के सामने होगा तो फरिश्तों से कहेंगे कि आप हटें, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। तुम पूछते हो कि ये कौन है? ये तो हमारी रूह की जान है, ये तो जाने ईमान है, ये वही आका है कि सारी जिंदगी जिनकी जात पे दुरूद सलाम भेजा करता था, अभी तो निगाहों के सामने है। जवाब बाद में दूंगा, पहले खड़े होकर दुरूद सलाम भेजने दो। ये भी अच्छा, फिर यहीं तक नहीं है, ये नेमत और भी काम आने वाली। सहाबा किराम, मैंने अर्ज किया कि सहाबा किराम की जिंदगी क्या थी, तमन्ना क्या थी। एक सहाबी रसूल है, बड़ी तेजी से मैं खत्म करता हूं, है ना, चूंकि आप जिस शख्सियत के लिए फर्शे राह हैं वो निगाहों के सामने है और मैं पहुंच गया हूं अपनी मंजिल तक बड़ी तेजी से। तो एक सहाबी रसूल है, इशा की नमाज पढ़ करके घर जाते हैं और फजर में सबसे पहले आते, अजान से भी पहले आते और पहली सफ में बैठते और दाहिनी तरफ बैठते। आपको पता है मस्जिद में ये वो जगह है कि जहां सबसे ज्यादा नेकियां मिलती है। पहली सफ और दाहिनी तरफ, फिर उनके बगल, फिर उनके बगल, बढ़ती जाती है। रोज का यही मामूल। तो जब ऐसा हमारे सामने भी कोई शख्स आ जाए तो फिर हम उसकी तारीफ करने लगते हैं। सहाबा किराम ने भी तारीफ की और कहा आप बड़े खुशनसीब और बड़े खुशकिस्मत हैं कि इतना अजर व सवाब कमाते हैं। अब उस सहाबी रसूल का जवाब सुने। फरमाते हैं सवाब का तो मुझे पता नहीं, सवाब का तो मुझे, सवाब मेरा रब जाने मुझे कितना देगा। ये भी एक ईमान और अकीदे का जवाब है और यही को महफूज रखे। अमल इसलिए नहीं करे कि मैंने इतना किया है तो मुझे इतना जवाब सवाब मिले, नहीं, मैंने कर दिया है, रब की मर्जी, जितना चाहे दे चाहे ना दे। अगर ये आजिज़ी आ गई ना तो अमल थोड़ा होगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। अमल थोड़ा होगा, अल्लाह राजी हो जाएगा। और अगर ये घमंड आ गया कि नहीं मैंने बहुत सारी नेकियां कर ली है, मुझसे बेहतर और कौन हो सकता है, मैं तो 5 वक्त क्या तहज्जुद गुजार भी हूँ, इशराक भी पढ़ता हूँ और लोगों के सामने अपनी इबादतों के जो है प्रचार करते रहे और तारीफें करवाते रहे, तो याद रखें कि अल्लाह की बारगाह में ये जितना भी हो कम पड़ जाएगा, ये कम पड़ जाएगा, बल्कि ये तो कबूल भी नहीं होगा। दिखावे का कोई अमल अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होता। उस सहाबी रसूल ने फरमाया सवाब तो मेरा रब जाने मुझे कितना देगा, लेकिन मैं ऐसी नीयत से आता भी नहीं हूँ, अल्लाह, मैं नेकी कमाने की नीयत से नहीं आता हूँ। अब सुने क्या बात, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अब सुने क्या बात है। अच्छा, सबको हैरत होगी ना,
रोज आते हैं, पहली सब में बैठते हैं, दाईं तरफ बैठते हैं और नेकी कमाने की नीयत नहीं, फिर किस लिए आते हैं? तो उस आशिक़े मुस्तफ़ा ने फरमाया, इशा की नमाज पढ़ के हुजूर की ज़ियारत करके घर जाता हूँ, रात भर बिस्तर पे तड़पते रहता हूँ और इंतजार करता हूँ कि कब वक्त फजर हो, मैं जाऊं पहली सब में बैठूं और दाईं तरफ बैठूं कि जब मेरे आका तशरीफ लाएं, इमामत फरमाएं और कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो पहली निगाह रुखे मुस्तफ़ा पे पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सरकार गौसे आजम। वाह वाह, जान है इश्क मुस्तफ़ा, रोज फजू करे मज़दूर खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। वाह वाह। साहब रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैदान महशर बड़ा हुजूम होगा। हुजूम होगा ना, हजरत आदम से लेके कयामत तक के इंसान वहां इकट्ठे होंगे, सब जमा होंगे। या रसूल अल्लाह, अगर आपके दीदार के मजे लेना हो, आपकी जियारत करनी हो, कहां तलाशें? कोई ठिकाना तो बता दें कि जहां जा करके मैं हम अपने दिल की प्यास बुझा सके। हुजूर ने फरमाया 3 जगह हैं, मीज़ान अमल, हौज़े कौसर और पुल सिरात। मीज़ान अमल, हौज़े कौसर, पुल सिरात, ये 3 जगह। अब सवाल पैदा होता है कि हुजूर ने एक जगह भी तो बताया होता, एक ही जगह बताया होता काफी था कि मैं पुल सिरात पे मिल जाऊंगा, या हौज़े कौसर ही कह देते, या मीज़ान अमल कर। हुजूर ने फरमाया ये 3 जगह। आखिर क्यों? जवाब मिलता है, उम्मत की मदद के लिए मुस्तफ़ा इन्हीं 3 जगहों पे होंगे। सुभान अल्लाह। इन्हीं 3 जगह। और ऐसा नहीं है कि मीज़ान अमल पे होंगे तो हौज़े कौसर पे नहीं होंगे, और ऐसा भी नहीं है कि हौज़े कौसर पे होंगे तो फिर पुल सिरात पे भी नहीं होंगे, बल्कि हमारा अकीदा तो यह है कि तुझे कोई मुस्तफ़ा के जैसा हुआ न है न होगा, इसलिए कि रब ने मुस्तफ़ा को ऐसा बनाया है और ऐसे पैकेट में डाला है कि मुस्तफ़ा चाहे तो एक वक्त में लाखों जगह पहुंच सकते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। लाखों जगह पहुंच सकते या हैं। रसूल ये 3 जगह क्यों पहुंचेंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अपनी उम्मत की दस्तगीरी के लिए, अपनी उम्मत की मदद के लिए। अगर मेरी उम्मत के नामे आमाल में नेकियां कम पड़ेंगी, नेकियां कम पड़ेंगी, तो मैं अपने रब से उसकी नेकियां बढ़वा के उसकी बख्शिश करवाऊंगा। मेरी उम्मत अगर मैदान हश्र की शिद्दत को बर्दाश्त न कर सके और प्यास महसूस करे, तो फिर कौसर का जाम पिला के उसे सैराब कर रहा हूंगा। मेरी उम्मत जब पुलसरात से गुजर रही होगी, कदम फिसलेंगे, तो फिर उसे संभाल करके मैं जन्नत पहुंचा रहा हूंगा। अब मेरे बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह की ये वो सबसे बड़ी नेमत, नेमत उज़्मा है जो अल्लाह ने हमें बिना मांगे अता कर दी है। वरना ये तो वो नेमत है जिसकी तमन्ना तो नबियों ने की है, जिसके बारे में दुआएं नबियों ने मांगी है। परवरदिगार आलम, नबी बनाया है तेरा एहसान है, मगर दिल चाहता है कि नबी की जगह तेरे महबूब का उम्मती होना ज्यादा पसंद आता। 12 नबियों ने दुआएं की है, 12 नबियों ने, परवरदिगार मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे, मुझे अपने महबूब का उम्मती बना दे, है ना। और एक नबी की तो दुआ भी कबूल हो गई, हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, है ना। नबी हैं लेकिन आएंगे तो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि उम्मत मुस्तफ़ा बन करके आएंगे, है ना। दीन इस्लाम ही की नशर इशाअत के लिए तशरीफ लाएंगे। तो हुजूर अल्लाह की वो नेमत है कि जिसका जिक्र हम ज्यादा करें। उनका जिक्र करना इबादत, उनका नाम लेना इबादत, उनकी बातें सुनना इबादत। और ये वो नेमत है जो कहीं हमें बेसहारा नहीं करती। ये शोरा को आपने इसीलिए बुलाया है कि हुजूर का चर्चा करे, ताकि हमारे दिल को जो है अकीदत का जाम मिले और हमारा ईमान जो है मजबूत हो जाए। जब ईमान मजबूत होगा तो फिर अल्लाह से डरने का खौफ भी उसी तरीके से पैदा होगा जिस तरह ईमान वाले डरा करते हैं। लेकिन जिसका ईमान कमज़ोर होता है तो फिर वो बगले दिखा करके डरने का दावा करता है, लोगों के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब उसके घर में झांक कर देखे, उसकी ज़िंदगी में करीब होकर के देखे, तो पता चलता है कि इससे बड़ा बेईमान तो कोई नहीं है।
चेहरे पे दाढ़ियां भी होती है, सर पे टोपियां भी होती है, जुब्बे कुब्बे भी होते हैं, नमाज का ठेला भी पेशानी पे होता है, लेकिन जब मामलात करके देखे तो देखे ये कैसा बंदा है, रब की बारगाह में सर भी झुकाता है और फिर रब को से एकदम बिगड़ खौफ लोगों को धोखे दे रहा होता है, चाहता है कि मैं दूसरे का भी माल लूट लूं। अब तो लोग इतने बेखौफ हो गए, इतने बेखौफ हो गए, उनसे बेहतर तो कल के जाहिल थे कि वो कहा करते थे कि खबरदार किसी की 1 इंच जमीन मत लेना, इसलिए कि मरने के बाद सबसे पहले कब्र तेरी हड्डियों को पीसेंगी। लोग कहते थे ना, आज तो धड़ल्ले से जमीन कब्जा की जा रही, भाई की भाई कब्जा कर ले रहा है, जोर दिखा करके। कहां जा रहे हैं? अल्लाह से डर है तो फिर कैसा डर होना चाहिए कि नहीं कोई देखे ना देखे, कोई जाने ना जाने हमारी चालाकी क्या है, कुछ नहीं। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, 2 सहाबी रसूल जमीन के मामले में आपस में बहसो मुबाहिसा करने लगा, फैसला कैसे हो। तो हुजूर की बारगाह है सबसे बड़ा, हुजूर की बारगाह में अपना मुकद्दमा लेके चलो, हाँ चलो, हुजूर जो फैसला कर दे। तो आए। तो एक बात याद रखिएगा, जब सुलह करना हो ना तो अंदाज अलग होता है, और जब अपना हक जताना हो तो फिर बात करने का अंदाज है ना, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होता। दोनों सहाबी रसूल अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, हुजूर ने खामोशी के साथ सुना और फिर सिर्फ इतना कहा, याद रखो कि तुम्हारी सारी दलीलें उस रब की बारगाह में बेकार हो जाएंगी। वो बखूबी जानता है कि कौन उस जमीन का असली मालिक है। अगर तुमने अपनी जुबान की चालाकी दिखा करके जमीन हासिल भी कर लिया तो अल्लाह की बारगाह से बख्शे नहीं जाओगे। बस इतना कहना था कि दोनों सहाबी रसूल ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जुबान को रोकता हूं, अगर गलती हुई तो माफी मांगता हूं, अपने रब से भी मैं तौबा करता हूं, परवरदिगार आलम की बारगाह में वादा करता हूं कि आज से मैं तेज आवाज में बात भी नहीं करूंगा, और ये जमीन का जो टुकड़ा है अब मैं अपने बच्चों के लिए हासिल नहीं करूंगा, बल्कि इसको मैंने अल्लाह के नाम पे वक्फ कर दिया। ये है खौफे खुदा, सुभान अल्लाह, ये है अल्लाह का डर। हम तो पूरा कुरान भी सुन ले, पूरी रात तकरीर भी सुन ले, सुबह जाके वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और याद रखे, अल्लाह अपना हक तो माफ कर देगा, लेकिन अगर उसके बंदों का हक है ना तो अल्लाह माफ नहीं करेगा, वो फिर हिसाब लेगा, फिर हकदार को हक दिलाएगा। तो कोशिश करे कि जब तक जिंदा रहे अपनी जुबान से किसी को तकलीफ न पहुंचाए, अपने हाथ से किसी पे ज्यादती न करे, किसी का माल नाहक न खाए, इसलिए कि ये वो गुनाह है जिसका असर कई दिनों तक, कई बरसों तक बाकी रहता है। इंसान इबादतें करता है मगर उसकी इबादतें मुंह पे मार दी जाती है, दुआ करता है उसकी दुआ रद्द कर दी जाती है। हम अगर दूसरों को सता के, दूसरों का हक मार करके और दूसरों को तकलीफ पहुंचा के रब की बारगाह में दुआ भी करे तो दुआ भी रद्द हो जाए, इबादत भी कबूल न हो, तो फिर ऐसी इबादत, ऐसी दुआ का क्या फ़ायदा। लिहाजा हक खाएं, मेहनत करें और अपनी ज़ात से दूसरे को फ़ायदा पहुंचा दे, किसी का नुकसान न होने दे। परवरदिगार आलम हमें और आपको इन बातों पर अमल पैरा होने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई ऐसा जुमला निकला हो कि जिससे ईमानी गिरफ्त होती है, बुलंद आवाज़ से हम और आप इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।